अब हम लोग पढ़ेंगे प्रोबेबिलिटी पार्ट 3। प्रोबेबिलिटी पार्ट 3 में क्या है? कंटिन्यू हम लोग कर रहे हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत बड़ा चैप्टर है, उसमें हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। तो कंटिन्यू कर रहे हैं तो क्या हो रहा है कि हम लोग 2 दिन 3 दिन से लगातार हम लोग क्वेश्चन बना रहे हैं। प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन ही बनाते हम लोग को रहना है, फिर आगे बढ़ेंगे तो कुछ नया आएगा। तो अब एक नया टर्म हम लोग इसमें सीखने जा रहे हैं जिसका नाम है ऑड्स इन फेवर। ऑड्स इन फेवर क्या होता है? ऑड्स इन फेवर होता है नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल एलिमेंट्स। नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स बाय नंबर ऑफ अनफेवरेबल एलिमेंट्स। समझ में नहीं आ रहा है कि होता क्या है? अब एक एग्जाम्पल से समझिए। मान लीजिए सैंपल स्पेस है मेरा 1 2 3 4 5 6 और एक इवेंट मेरा ई है जो है 3 4 5 या 3 4 ले लेते हैं, 3 4। आपसे पूछा जाएगा इसका कि ऑड्स इन फेवर क्या होगा। तो इसका ऑड्स इन फेवर क्या होगा? ऑड्स इन फेवर इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स। तो फेवरेबल एलिमेंट्स क्या है मेरा? 3 और 4 यानी 2 है। नंबर ऑफ अनफेवरेबल एलिमेंट्स मतलब जो फेवरेबल नहीं है, तो 3 और 4 फेवरेबल है, तो 1 2 3 4 अनफेवरेबल है। तो ये हो गया 1/2। टोटल नहीं इसका, इसमें से इसका वाला पार्ट हटा देंगे तो ये हो गया अनफेवरेबल। जो इवेंट होता है वो फेवरेबल होता है और जो इवेंट में नहीं है वो अनफेवरेबल होता है। तो ध्यान देंगे कि ऑड्स इन फेवर का मतलब क्या होता है। अब इसमें नोट एक, इफ P by Q इज ऑड्स इन फेवर, अगर P by Q ऑड्स इन फेवर है देन प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू होता है P by P प्लस Q। अगर P by Q, ये P by Q है, ये ऑड्स इन फेवर है, तो प्रोबेबिलिटी लिखा जाएगा P by P प्लस Q। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा वो देखिए। 2 तरह का क्वेश्चन इससे आएगा। जैसे क्वेश्चन आएगा आपको, इफ 3/4 इज ऑड्स इन फेवर देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? 3/3 प्लस 4 यानी 3/7। सिंपल आंसर। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा? 2 क्वेश्चन आता है पेयर में, देखिएगा। इफ 5/7 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट देन फाइंड ऑड्स इन फेवर। क्वेश्चन कहा कि अगर 5/7 प्रोबेबिलिटी है तो ऑड्स इन फेवर क्या होगा। इसमें ऑड्स इन फेवर दिया था, प्रोबेबिलिटी पूछा था हमसे। इसमें प्रोबेबिलिटी दिया है, ऑड्स इन फेवर पूछा है। यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन PE इज इक्वल टू 5/7। हमको चाहिए ये P/Q। तो P क्या हो जाता है? P/P प्लस Q यानी कि 5/7। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 7P इज इक्वल टू 5P प्लस 5Q। P को इसमें माइनस कर दीजिए। 2P इज इक्वल टू 5Q
Q को यहाँ लाएंगे और 2 को नीचे ले जाएंगे, तो P/Q हो गया 5/2। तो P/Q को तो ही ऑड्स इन फेवर कहते हैं, तो 5/2 हो गया। 5/7 प्रोबेबिलिटी है तो 5/2 हो गया। ध्यान यही देना है कि दो तरह का क्वेश्चन, ऑड्स इन फेवर दिया ऐसे बना लेंगे, प्रोबेबिलिटी निकालना रहेगा, प्रोबेबिलिटी देगा ऑड्स इन फेवर निकालना रहेगा, ऐसे बना लेंगे। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो सिंपल याद रखिएगा कि ऑड्स इन फेवर दिया है तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा, नीचे जोड़ वाला रहेगा, और प्रोबेबिलिटी दिया है ऑड्स इन फेवर पूछा जा रहा है तो ऊपर वाला ऊपर रहेगा और नीचे वाला में ये घट जाएगा, 7 में से 5 चला गया 2, 5/2। नेक्स्ट इस टर्म होता है इसमें ऑड अगेंस्ट। ऑड अगेंस्ट, ऑड अगेंस्ट क्या होता है? नंबर ऑफ अनफेवरेबल इवेंट बाय नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, जस्ट उसका उल्टा होता है, नंबर ऑफ अनफेवरेबल एलिमेंट बाय नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स। जैसे इस केस में समझिए, अगर सैंपल स्पेस मेरा 1 2 3 4 5 6 है और इवेंट हमारा है 5 6 7, या 5 6 ही रखी नहीं, 5 6 7 तो है नहीं। तो अगर आपसे पूछा जाएगा ऑड्स अगेंस्ट, तो नंबर ऑफ अनफेवरेबल एलिमेंट्स, तो अनफेवरेबल कितना है? फेवरेबल 2 है तो टोटल 6 है, तो अनफेवरेबल है 4, बाय नंबर ऑफ फेवरेबल एलिमेंट्स 2, तो ये हो गया 2/1, ये हो गया ऑड्स अगेंस्ट। नोट इसका क्या लिखेंगे? इफ़ m/n इज ऑड अगेंस्ट देन प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू होगा हमारा कितना? n/m + n, n/m नहीं n/m + n। उल्टा होता है उसका, उसमें P/Q होता है तो P/P + Q होता है। m/n के केस में, ऑड अगेंस्ट के केस में n ऊपर में होता है और नीचे में उसका जोड़ होता है। अब एक क्वेश्चन, इसमें 2 क्वेश्चन देखिए इसका। इफ 2/5 इज ऑड अगेंस्ट देन फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। तो क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 5/5 + 2 यानी 5/7, n/m + n। दूसरा, इफ़ PE इज इक्वल टू 7/9 फाइंड ऑड अगेंस्ट। अगर प्रोबेबिलिटी 7/9 है तो ऑड अगेंस्ट क्या होगा? यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन n/m + n है हमारा 7/9, यानी कि 9n इज इक्वल टू 7m + 7n। n को इधर लाइए, 2n इज इक्वल टू 7m। हमको ऑड अगेंस्ट चाहिए, मतलब m/n चाहिए, तो n को यहाँ लाइए और इसको इधर ले जाइए, तो 2/7 इज इक्वल टू m/n। सॉल्व हो गया हमारा, ऑड अगेंस्ट हो गया 2/7। तो 2 पढ़े इसमें हम लोग टॉपिक, एक पढ़े ऑड्स इन फेवर, एक पढ़े ऑड अगेंस्ट। तो ऑड्स इन फेवर में नंबर बाय फेवरेबल एलिमेंट्स बाय अनफेवरेबल, ऑड अगेंस्ट में अनफेवरेबल बाय फेवरेबल, और दोनों केस में 2 हम लोग पढ़े, और यही दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा, या उसका वाला जो पार्ट पढ़े उसमें से दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आएगा।
अगर आना होगा तो। प्रोबेबिलिटी का हम लोग 25% के लगभग में पढ़ लिए अभी तक में। क्लासिकल प्रोबेबिलिटी हमारा समाप्त हो गया। एक बात और ध्यान रखिएगा नोट में कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट जो होता है 0 से लेकर 1 तक होता है, यानी प्रोबेबिलिटी कभी 1 से ज़्यादा नहीं हो सकता है और 0 से कम नहीं हो सकता है, नेगेटिव नहीं होता है और 1 से ज़्यादा नहीं होता है। हमेशा प्रोबेबिलिटी इस तरह से रहेगा 2/7, 5/8, इस तरह से। इसको डिवाइड दीजिएगा तो 1 से कम आएगा, या 1 भी होता है लेकिन 1 से ज़्यादा नहीं होगा। कभी 3/2 नहीं आएगा, कभी 4/3 नहीं आएगा। अगर ऐसा कहीं पे आता है तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं होगा। और निगेटिव में भी कभी प्रोबेबिलिटी नहीं होता है, तो ये बात को ध्यान रखिएगा। प्रोबेबिलिटी 0 से 1 तक लाई करता है। अब एक डिफिनीशन हम लोग पढ़ेंगे, स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी ये बहुत सिंपल है, इजी है, एक बार में आप समझ जाएंगे। According to this, probability of event is equal to limit n tends to infinity f by n. F frequency of class, n टोटल फ्रीक्वेंसी। ये डिफिनीसन है इसका, लेकिन ये डिफिनीसन से आपको मतलब नहीं है। कहीं पर अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा कि स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी का डिफिनीसन में क्या यूज होता है, तो ये है लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, ऐसे इन्फिनिटी है f/n। इससे ज़्यादा मतलब आपको नहीं है। जब आपको बताएंगे क्वेश्चन तो आसानी से आप समझ जाइएगा कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक क्वेश्चन इसमें देखिए, मान लीजिए यहाँ पर है वेजेज और यहाँ पर है नंबर ऑफ वर्कर। वेजेज है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600। ठीक है, इसमें है 5, 15, 25, 35, 10। ठीक है, सबसे पहले आपको टोटल निकाल लेना है n। 5 और 15 20, 20 और 25 45, 45 और 35 80 और 10 90, टोटल है 90। इसको लिख लीजिएगा। उसके बाद अब क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द probability that a person selected random will get wages। पहला बिटवीन 200 से 300, दूसरा मोर देन 300, तीसरा लेस देन 200।
ये टेबल दिया गया स्टैटिस्टिकल टेबल है जिसमें वेजेज है 100 से 200, 200 से 300, 300 से 400, 400 से 500, 500 से 600, 5, 15, 25, 35 और 10 वर्कर का नंबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि एक पर्सन को सेलेक्ट किया गया है तो उसका वेज 200 से 300 के बीच में हो, 300 से ज़्यादा हो, 200 से कम हो। तो 200 से 300 के बीच में हो तो प्रोबेबिलिटी जब हम लोग निकालेंगे इसका तो क्या लिखेंगे, फ्रीक्वेंसी क्या है 200 से 300 का 15 बाई टोटल फ्रीक्वेंसी 90 1/6। मोर देन 300, 300 से ज़्यादा आना चाहिए, मिलना चाहिए। तो 300 से ज़्यादा कहाँ कहाँ मिल रहा है, 300 से 400 ज़्यादा है, 400 से 500 ज़्यादा है, 300 से 500 से 600, यानी 25 और 35, 60 और 10 70, 70/90, 7/9। लेस देन 200, 200 से कम मिलना चाहिए। तो ये 200 से 300 के बीच में है, ये ज़्यादा है 200 से, 200 से कम 5 लोग को मिला है। तो प्रोबेबिलिटी मेरा हो गया 5/90, 1/18। तो इस तरह से इसको हम लोग बनाते हैं। ये बहुत इजी है। इतना ही में हमारा समाप्त हो गया स्टैटिस्टिकल प्रोबेबिलिटी। अब कुछ फार्मूला हम लिख रहे हैं जिसको याद करना है आपको, नेक्स्ट क्लास के लिए यूज होगा हमारा। बहुत इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इम्पोर्टेंट फार्मूला। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप 40% प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन नहीं बना सकते हैं ऑब्जेक्टिव। तो पहला देखिए, फर्स्ट नंबर, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। दूसरा होता है पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी माइनस पी बी इंटरसेक्शन सी माइनस पी ए इंटरसेक्शन सी प्लस पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ऐसा हम लोग सेट में पढ़े हैं। सिमिलर टाइप का ये है तीसरा, पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू होता है 0 व्हेन इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। बताए हैं पिछले क्लास में कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसको कहते हैं। क्वेश्चन में दिया रहेगा कि इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, उस केस में पी इंटरसेक्शन भी 0 होता है। फोर्थ नंबर, पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू 0 व्हेन इवेंट्स, इसमें इवेंट्स का नाम दे देते हैं ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसमें इवेंट हो जाएगा ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। फिफ्थ नंबर, पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू होता है 1 व्हेन इवेंट्स ए एंड बी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। 6 में पी ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू 1 होता है व्हेन इवेंट्स ए बी एंड सी आर म्यूचुअली एग्जॉस्टिव। दोनों हम लोग डिफाइन कर चुके हैं, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव क्या होता है, म्यूचुअली एग्जॉस्टिव क्या होता है। 7 पी ए प्लस पी बी इज इक्वल टू होता है 1 व्हेन ए एंड बी
are mutually exclusive and exhaustive। उसी तरह से PA प्लस PB प्लस PC इज इक्वल टू होता है 1 when A, B and C are mutually exclusive and exhaustive। नाइन PA माइनस B और PA इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू होता है PA माइनस PA इंटरसेक्शन B। 10 PB माइनस A और PA नॉट इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। 11 नंबर PA नॉट इंटरसेक्शन B नॉट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस PA यूनियन B। 12 PA नॉट यूनियन B नॉट इज इक्वल टू होता है 1 माइनस PA इंटरसेक्शन B। PA प्लस PA नॉट, ये नॉट हो गया नॉट A इज इक्वल टू होता है 1। PA को कहते हैं हम लोग P नॉट A। इसको ध्यान रखिएगा, ये सब फार्मूला का बहुत यूज होता है इसमें। तो ये हमारा 12 फार्मूला हो गया इधर। फिर और हम लोग लिख रहे हैं इसमें PA इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू होता है PA इंटू PB when A and B are independent इवेंट्स। उसी तरह से PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होता है PA इंटू PB इंटू PC when A, B and C are independent इवेंट्स। हम लोग इसके बारे में चर्चा नहीं किए हैं, तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि इंडिपेंडेंट इवेंट्स क्या होता है। अभी सिर्फ जानिए कि अगर इवेंट इंडिपेंडेंट दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हमारा PA इंटरसेक्शन B होगा PA इंटू PB, PA इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C होगा PA इंटू PB इंटू PC। इसको आप याद करके रखेंगे तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे का क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। बिना आपको याद किए हुए ये सॉल्व नहीं होगा। 40% क्वेश्चन हमारा इस फॉर्मूला से पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव का। सब्जेक्टिव की बात नहीं कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव की बात कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव में 40% क्वेश्चन इस फॉर्मूले का यूज होकर बनेगा, जिसमें हमारा सारा इम्पोर्टेंट फार्मूला है। ध्यान से इसको याद कीजिएगा, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे का पार्ट पढ़ेंगे।